कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। A pleasant day occurs with the enthusiastic mind and the will to get our potential. With this thought, I would like to welcome everyone with a warming good morning to our Honorable Director Sir and my dear colleagues. Today, we are assembled here to discuss on every essential topic of our life lesson plan. Before starting, I would like to make understand what is lesson plan and who is plays a crucial role in life. एक आप लोगों को थॉट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा मेरा टॉपिक इसी पे डिपेंड रहेगा। यदि संबंध थोड़े समय के लिए रखना हो तो मीठे बने और लंबे समय के लिए रखना हो तो स्पष्ट बने। मीन्स टोटल चीज विजिबल होना चाहिए। जो भी हम लोग वर्क करते हैं या जो भी मेरा माइंडसेट है ये क्या होना चाहिए तो टोटल विजिबल होना चाहिए। लेसन प्लान हम लोग मेरा जो टॉपिक है आज का वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान सभी चीज में प्लानिंग आता है। जैसे कि हम लोग प्लानिंग करके क्या करेंगे तो सक्सेसफुल आप लोग में से कोई सक्सेसफुल को डिफाइन कर सकते हैं कि सक्सेसफुल कैसे करेंगे। Successful is a word that comes from the mind of the individual, and the thing is only the difference between a successful person and जो नहीं सक्सेस करते हैं। There is a difference because successors cannot give up. The person who cannot give up the challenge, they also trying, and after that they can get success. But who is the loser? They always try to give up the things. After 3 or 4 times, they try to give up the challenges and they cannot get success. So this is the difference between a loser and a great successor. Next thought. In brief, successful is an identity to a term person. If this word is miles away from anyone living inside he or she, they lose their existence potential. It means your survival is directly correlated to successful. My side, to be successful, you don't need a better job, you don't need a better home, you don't need a better phone, you don't need be a better car, you don't need be better work, you need be a better mindset. Means जब आपका माइंडसेट अगर अच्छा नहीं होगा तो सक्सेसफुल आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी इसका मीनिंग नहीं है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो तो हम सक्सेसफुल हैं, अच्छा हमारा जॉब हो तो हम सक्सेसफुल हैं, अच्छा हमारे पास घर हो तो हम अच्छा सक्सेसफुल हैं, अच्छा हमारे पास क्लोथ हो तो हम सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा माइंडसेट होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। और जो माइंडसेट जो है वो कहाँ से आएगा तो माइंडसेट हम लोग का जो होगा वो एक प्लानिंग के थ्रू आएगा। जैसे जितना भी सब चीज बताया कि जो मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के पहले हम लोग क्या करेंगे तो प्लान एक रोड मैप है हम लोगों का पूरा
कि ये कैसे हम लोगों का क्या होगा, इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना है। A good lesson plan should include for 5 components, जिसमें क्या है कि उसमें हम लोगों का 5 कंपोनेंट्स जो है एक लेसन प्लान का है। लेसन टॉपिक में हम लोगों को क्या होगा कि जैसे सपोज करिए कि हम लोग कोई टॉपिक को अगर डिस्कस करने जाते हैं तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक हम लोग फिर इसके बाद भी डिस्कस करेंगे कि क्लास में कि क्या होगा। और लेसन प्लान हम लोग जो सर बोले कि बीसीएस में बनता था नहीं, अब संस्कार में बनेगा। सर संस्कार में ठीक है, और संस्कार में वो टॉपिक वाइज बनेगा कि किस वीक में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक कितने दिन में कंप्लीट करना है, उसके लिए कितने हम लोगों के क्लास की जरूरत होगी, उस टाइप से टॉपिक और उस टाइप से हम लोगों को एक्टिविटी वगैरह सब चीज उसी में करना है। तो फर्स्ट हम लोगों का ये चीज होना चाहिए कि जैसे कि सर बताए तो जो सब्जेक्ट के टीचर हैं तो वो नॉलेजेबल है सब्जेक्ट वाइज। वो क्या करेंगे कि उनको क्या करना भी चाहिए कि हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस टाइम में क्या करना चाहिए कि अपने टॉपिक वाइज वो लेसन प्लान बनाएंगे कि अपने टॉपिक को कि हमको इस मंथ में क्या पढ़ाना है वो हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि इस मंथ में क्या पढ़ाना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बच्चों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों को ये चीज करना चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड क्लास होना चाहिए। तो सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए एक रोडमैप हम लोगों को बनाना चाहिए होगा। वही टॉपिक है मेरा आज का कि लेसन प्लान। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये चीज था कि लेसन प्लान, तो उसमें हम लोग जो सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उसमें जो हम लोग सब्जेक्ट जिस रिगार्डिंग से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा माहौल दे, लेसन प्लान में ये चीज को ध्यान रखा जाए कि हम लोगों को जो भी सब्जेक्ट बच्चे स्कूल आना चाहिए सबसे पहला संस्कार में हम लोग चला चुके 6-7 महीना हम लोग कॉपी मिला वाले कौन टॉपिक पढ़ाए हैं, कहाँ तक पढ़ाए हैं, ये चीज हम लोग सारे टीचर मेंटेन किए। ओके, हाँ, हर सब्जेक्ट वाइज कौन क्लास में क्या चैप्टर पढ़ाए, कहाँ तक पढ़ाए हैं, उसको लिखना पड़ता है। ओके, हाँ, कॉपी में हम लोग मेंटेन किए। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। लेसन प्लान पढ़ाने से पहले तैयार किया जाएगा। लेसन प्लान हम लोगों का पूरे जो हम लोग कैसे प्रेजेंट करना है, स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से उसको स्टार्ट करें कि बच्चे जो है उस चीज के लिए कन्विंस फॉलो करिए। पढ़ाने से पहले उस चीज को तैयार किया जाता है, इस चीज को प्रेजेंट कैसे करें, स्टार्टिंग क्या हो। जो हम लोग मैम सही बोल रही है कि मैम जो हम लोग जब सिलेबस ही बनाते हैं तो सिलेबस आई थिंक दिसंबर में नेक्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा वो दिसंबर में ही हम लोग सिलेबस और एकेडमिक कैलेंडर भी होता है, वो भी लेसन प्लान के ही अंतर्गत आता है, उसी में लेसन प्लान भी इंक्लूड है। एकेडमिक कैलेंडर में हमारा क्या होता है कि छुट्टी वगैरह जितना चीज होता है वो सब चीज मेंशन रहता है टाइम टू टाइम, यानी कि एग्जाम कब लेना है, कितने दिन का भी, जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है, हम लोग को लगेगा कि छुट्टी होगा, होना भी चाहिए 2-3 डेज आई थिंक छुट्टी होगा। तो उसमें क्या है कि वो सब चीज उसमें क्या है कि एक प्लानिंग के साथ, यानी हम लोगों ने क्या किया, एक बच्चों को माइंडसेट कर दिया कि नहीं ये चीज हमारा क्या है कि इतने दिन आपको स्कूल आना है, इतने बीच में आपका समर वेकेशन का छुट्टी होगा। अब तो एक नया ये चीज हो गया है कि विंटर वेकेशन का भी छुट्टी होने लगा है, हम लोगों के टाइम में विंटर वेकेशन का छुट्टी नहीं होता। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा ठंडी होता है, ये विंटर वेकेशन का छुट्टी होने लगा है। उस बीच में बच्चे अपने माइंडसेट या पेरेंट्स जो भी रहेंगे वो अपने माइंडसेट करके रहेंगे, क्योंकि केवल लाइफ में पढ़ना, लाइफ दोबारा बच्चों को नहीं मिलेगा या हम लोग को भी नहीं मिलेगा। हम लोग जस्ट लाइफ एंजॉय करके और ये चीज करेंगे। कल सर से बातचीत हो रहा था तो सर बोले कि मंदिर सबका एक ही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये लाइफ जो है हम लोगों का, हम लोग इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये लाइफ क्या है। तो वो जो एकेडमिक कैलेंडर होगा उसमें उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि उसमें हम लोगों को पेरेंट्स जो हैं
वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं भी टूर पर लेकर के जाए, क्योंकि टूर एक दिन में नहीं होता, तो उस टूर में वो माइंडसेट करके रखते हैं कि नहीं हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इस बीच में बच्चों का छुट्टी होगा, क्योंकि टीचर और इंचार्ज डायरेक्ट एक ही बार नोटिस निकालते हैं और सर भी मैनेजमेंट कि बच्चों का एक दिन अगर एब्सेंट होगा तो कुछ फाइन लगेगा या बच्चे को पनिश किया जाएगा। बच्चे भी डर जाते हैं क्योंकि उनका सबसे वो डरे हुए इसलिए रहते हैं कि टीचर फिर दोबारा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो इस चीज के लेकर के और एकेडमिक कैलेंडर लेसन प्लान में सबसे पहले एक मैनेजमेंट के तरफ से एकेडमिक कैलेंडर एंड टीचर के तरफ से सिलेबस, मैनेजमेंट के तरफ से एकेडमिक कैलेंडर एंड टीचर के तरफ से मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए अपने सब्जेक्ट का सिलेबस कि मेरा सिलेबस क्या है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाती है, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती है मैम? बहुत अच्छा, मैम सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती है, टोटल सब्जेक्ट। तो मैम का एक ये चीज होगा कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें फर्स्ट में जैसे सपोज करिए कि मल्टीप्लाई, जैसे हम मैथ के टीचर हैं तो मल्टीप्लाई अगर पढ़ाना है तो पहले पढ़ाना तो वो भी है, उसी क्लास में पढ़ाना है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ाएंगे या एडिशन पहले पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा समझेंगे? एडिशन तो पहले हो चुका होगा, तो पहले नहीं, अगर मान लीजिए कि मैम जो पढ़ाती हैं तो मैम के बच्चे आई थिंक मैम प्ले में पढ़ाती है, तो उसमें जो बच्चे आते हैं मैम वो कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे पूर्वाभ्यास कराया, क्या पूर्वाभ्यास कराया, जो पूर्व वाला है उस पर उनको ध्यान देने के लिए दिया जाए। हाँ, पूर्वाभ्यास कराया। तो क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रोसेस में चलेंगे कि नहीं सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो पहले हम लोगों का होना चाहिए कि एडिशन सिखाना चाहिए, इसके बाद हम लोगों का सब्ट्रैक्शन सिखाना चाहिए, इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों दो चीज है नहीं, सब चीज वाली पूरे मैथ में प्लस और माइनस ही पढ़ना है, वाली पूरे मैथ में ही प्लस और माइनस ही पढ़ना है। दूसरा चीज में एडिशन का एडवांस फॉर्म मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का एडवांस फॉर्म माइनस का एडवांस फॉर्म सब्ट्रैक्शन है, और वो भी फंडामेंटल ऑपरेशन। सर एक चीज बोले क्या की लैंग्वेज मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए? सर बोले कि लैंग्वेज आना चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए? मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं है। तो नहीं कोई अच्छा नहीं होता है, टीचर यूज करने के लिए I express only the thing is that you are comfortable in which language. If you are comfortable in English, that is the only way you can understand the students in a better manner. If Hindi you allow in Hindi, but in cases if you are allowing a student to speak in Hindi, the language can be, this is the mother language. They are knowing very well. They are fluent in Hindi, but they have to learn other language. Because national policy में ये बोला गया है कि English is not important, but you have to be competitive. How can you competitive? You are mostly frequent in Hindi language. So when you get the competition examination, you have to face the competition among all the students, where other students is speaking in other language, like foreign language. So there you are unable to get success. So this is important. But in classroom, where you are teaching anybody, any student, so your role is to communicate in a manner way, in a comfortable zone. How you are comfortable, how your student is comfortable. If they are not knowing the English, or you are teaching English in manner of language, so they cannot get success. So in a very simple, easy language, you are comfortable, you can teach on that language. But compulsory when we are teaching in language, जब हम language पढ़ाते हैं, just like Hindi or English, we have a compulsory. There is no option. अगर हमने English पढ़ाना है तो English बोलना होगा, बच्चे को English बोलना होगा। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहा है तो वहाँ पर English हम नहीं बोलेंगे, चल जाएगा, वहाँ पर हिंदी बोलना है। This is important because we are discussing language. How we learn language in a manner way. So this is very important when you are taking class of any language. You have to be proper. You have to be fluent in your language. So this is very. But your concern is
mathematics. Mathematics books are available in English. All the mathematics book which is available. CBSE has introduced English booklets. There are some languages used only in English. Even numerical words you can use as 1, 2, 3, but with the language you have to use in English because the books are conducting their in English. I'm not asking you. बात करते हैं ना जो शाम को 5 बजे But the most important thing is that subject or not right. What is और टीचर से चल रहा है universal representation? What is universal representation of this subject is addressed. That's what generally it is seen globally. I'm not talking about Indian states. I'm talking about national. English is an addressing language. English is an addressing language. And to the best of my knowledge, it is 1,000 times easier than English. Yes. If anybody tries to know each of the words in a masterly way, nobody, almost nobody, is available on the soil who is able to define each of the words in a dramatic way, in a masterly way. Now the question arises, how can you conclude these perceptions master? How can you conclude? Simply, they are our perceptions. They are perceptions. If I am going to produce a poem before you, you are a teacher of English. Even you are not 100% content whatever you are going to tell the students. It's a hard truth, a stringent fact is that. Then your perception, your way of thinking, your ideology, what's up immediately. I mean to say, only two languages, only two options for you, either Hindi or English, inside India. If you don't know even one of them in an effective way, you may reach the zenith, you may reach the pinnacle, may reach. You are not making sure to get that post, but if you feel comfortable anywhere, including these two options, your approach, your efforts, everything will be highly efficacious in those two. So I mean, if anybody has this question, in which language this string should be published, this is totally humorous, just apprentice. हम सभी काम करते हैं अवेलेबल रिसोर्स से। हर कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए हूँ, लेकिन ये सिर्फ स्पीच आ जाता है। स्पीच एंड इम्प्लीमेंटेशन आर एट वेरियंस विद ईच अदर। भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन है। अगर गौर फरमाएगा तो जितने भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, टीचर की सही परिभाषा इन ट्रेनिंग में छुपी है। यदि आप बच्चे को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि इनको क्या दिया जाए, तो इनमें प्रखरता, इनका विवेक आपकी इच्छा के अनुरूप हो जाए, ये सारी ट्रेनिंग जो कैंप चलते हैं वो बेहतर नहीं इफेक्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो टीचर हम सभी के अंदर इस बात की वकालत होनी चाहिए, इस बात पर जोर दी जानी चाहिए, और ये चीज कोई किसी को सिखा नहीं सकता। 1000 टीचर मिलकर के भी एक विद्यार्थी का निर्माण नहीं कर सकता।
अगर कोई बोलते हैं कि झूठ बोलने बातें हैं, सच्चाई ये है, तो आप तो उसको गुरुजी बताते हो आप ये रास्ता क्यों, तो वो अब चूंकि सारे बच्चे तो जैसे होते नहीं है, जो जानने वाले बच्चे होते हैं उसको आप अच्छा पढ़ा देते हैं, 100 में 100 नंबर ले आते हैं, डायरेक्टर हो ये सब लेकिन अंधों को यदि आप रोड पार करने का तरीका याद कर दिए तब ना आप वास्तव में टीचर हैं। तो दरअसल वो सरलता लाने की आवश्यकता है, वो टेक्निक लाने की आवश्यकता है, वो मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है, और इस पर हम सभी को नहीं सीरियसली विचार करने का। सर ने बहुत अच्छा चीज बताया, वही चीज हम भी बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों को बच्चों को एक जनरल ये चीज हो गया है ना कि इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। आज मैक्सिमम स्कूल बहुत बड़ा पैनल, हम भी एक स्कूल में थे, अभी भी एक स्कूल में है, तो जिस स्कूल में थे वहाँ भी क्या था कि वहाँ भी ये चीज था कि नहीं, कैंपस लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। कैंपस लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। बेशक बच्चा इंग्लिश में आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, समझे नहीं समझे, टीचर आए अपना इंग्लिश बोल करके चले गए, टीचर क्या किया, इंग्लिश बोल करके चले गए। बच्चों को क्या समझ में आया, कुछ नहीं। स्कूल मैनेजमेंट क्या किया या टीचर क्या किया कि बस होमवर्क लिखा दिए, इतना होमवर्क कंप्लीट करके लाना। फिर वही टीचर स्कूल से निकले और क्या किए कि ट्यूशन के क्लास में, कोचिंग के क्लास में वही जा करके अपने से, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉन्डेज नहीं है, लैंग्वेज वहाँ पर कोई बॉन्डेज नहीं, वहाँ पर क्या किया वही टीचर हिंदी में बोल करके और पढ़ा रहे हैं। अब वही बच्चे फिर वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वही टीचर पढ़ा भी रहे हैं, अब वही टीचर वो यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या है कि नहीं समझ में नहीं आता है, लेकिन टीचर तो वहाँ पर क्या है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये भी हमारा एक लेसन प्लान में ही है कि हम लोगों को क्या होना चाहिए कि बच्चों तक फैमिलियर कैसे हो, बच्चों तक फैमिलियर कैसे हो, ये भी हमारा लेसन प्लान में है कि बच्चों से हम फैमिलियर है, बच्चों से जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, सब चीज है, उसको हम लोग को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना और ये चीज करना चाहिए। जैसे कि ये एकदम इंग्लिश कल्चर फॉलो करेंगे तो देखिए इसका क्या परिणाम होता है। हम लोग का ईस्ट में सूरज उगता है, लेकिन वेस्ट कल्चर का ये इंग्लिश जो है कहाँ का है, वेस्टर्न में ये चीज है। वेस्ट में इतना उगता हुआ सर सूरज जब वेस्ट में जाता है तो परिणाम क्या होता है, तो डूब जाता है। ऐसे किसी का है कि कोई आज सूरज पे चल गया, सन पे गया, नहीं गया, लेकिन वही ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाता है तो क्या होता है, डूब जाता है। तो हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, लेकिन इंग्लिश कल्चर नहीं अपनाना, जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमको नहीं अपनाना। आज हम लोगों के इंडिया से बहुत लोग, जैसे अभी भी कोई वहाँ अमेरिका से हम लोग के साथ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में आई थी तो वो साड़ी पहनी, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो जींस पहन लेते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे सिलेबस में ही है कि उनका सिलेबस क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, और लेसन प्लान, यानी कि जितना भी प्लानिंग और जो मैनेजमेंट है वो एक प्लानिंग के तहत है, और वो सब क्या होता है तो लेसन प्लान में नहीं आता है। यानी कि जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसमें एक प्लानिंग के तहत अगर काम वर्क होता है तो बहुत अच्छा होता है। एक प्लानिंग ही है कि आज हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इतने टाइम का ये भी ठीक है कि इतना टाइम में हम लोग भी चले जाएंगे, तो क्या है कि ये आज का एक दिन का प्लानिंग नहीं है, ये पहले से माइंडसेट हुआ है। जो हम बोले कि सक्सेसफुल होने के लिए माइंडसेट होना जरूरी है, यानी माइंडसेट मीन क्या कि हमारा प्लानिंग जो होगा होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोगों का टॉपिक क्या अभी डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो प्लानिंग कि बच्चे क्लास में आए और क्लास में आए और वो जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, हिंदी के टीचर अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चे कितने समझेंगे, नहीं समझेंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे।
तो ये सब क्या है कि ये ठीक है, हम लोगों का सर ने बोला कि इंग्लिश में हम लोगों का सब चीज रिसोर्स है, हर चीज है, वो ठीक है। सब चीज जैसा हमारा रिसोर्स रहेगा वैसा ही हमारा उसका आउटपुट, जैसा इनकम होगा वैसा ही आउटपुट होगा, ऐसा ही एक्सपेंडिचर होगा। तो ये हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं बच्चे को अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से डिस्कस करेंगे, उसमें भी बताएंगे कि कंपल्सरी पहले ये था, लेकिन अब कंपल्सरी नहीं, अब तो क्या है कि अब रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाना है। जैसे सपोज करिए कि अगर कहीं का अगर मदर टंग भोजपुरी है तो भोजपुरी में पढ़ाएंगे, कहीं मैथिली है तो वो भी हम लोगों को उसका भी टीचर है वो भी पढ़ेंगे बच्चे, यानी कि उसमें वो ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, वो ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ज़्यादा समझेंगे। तो ये भी हम लोगों को एक लेसन प्लान में इस चीज रखना है। अब इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, जो लेसन प्लान हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग एक्टिविटी बेस रखेंगे। जैसे सपोज करिए कि मिथिलांचल का पेंटिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है, आप हम लोग पटना में देखते भी हैं। तो जो आखिर पेंटिंग कैसे होगा, तो पेंटिंग में बच्चे कैसे सीखेंगे, जब हम एक्टिविटीज नहीं कराएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर केवल हम मैथ से पढ़ाएं तो बच्चे तो उठ जाएंगे, कितना दिन मैथ पढ़ाएंगे, बोर हो जाएंगे। क्यों ना हम उनको मैथ में ही कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाएं। जैसे आप ही लोगों से मैम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस मैम को 100 रुपीज आप बोली कि आप 5 रुपीज मोड़ ले लीजिए, इसलिए कि यहाँ के आप टीचर हैं और वो मैम उस ब्रांच की टीचर है, इसलिए 5 रुपीज कम दी उनको। मैम कितना रुपये आप लीजिएगा और मैम को कितना रुपये दीजिएगा? 5 रुपये आपको कम ज़्यादा लेना है और मैम को 5 रुपीज कम देना है। आप कितना रुपये लीजिएगा? मैम से 5 रुपीस लेके 95 मेरे पास है तो 5 रुपीस। सर आप मेरा क्वेश्चन अच्छा से सुनिए कि आप लोगों में से कोई चीज का आंसर दे सकती हैं कि आप लोगों के सर ने 100 रुपये दिया और एक जैसे कि इस मैम को बताया कि इस मैम को 5 रुपीज मोर लेना है, ज़्यादा लेना है उनसे। 100 रुपीज में अगर इक्वल डिवाइड करिएगा तो 50-50 आएगा, लेकिन नहीं 5 रुपया मैम को ज़्यादा लेना है और 5 रुपया नीलू मैम को कम देना है। तो मैम आप कितना रुपया लीजिएगा, या नीलू मैम भी डिवाइड कर दें? कितना? 45 और चलिए अब हम बताते हैं। मैम हमने 5 रुपीज का डिफरेंस बताया और आप लोगों का डिफरेंस 55 और 45 का डिफरेंस जो होगा आई थिंक सेम हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो इतना सा कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। हमने आप लोगों को क्या बताया, 5 रुपीज का डिफरेंस चाहिए आपको। आप लोगों का डिफरेंस कितना का हो गया? 10 का। तो ये भी हम लोगों को लेसन प्लान में ये चीज करना है कि एकदम छोटा सा कोई क्वेश्चन दे बच्चों को और बच्चे उससे एक्साइटेड हो जाएं कि हमको क्लास आज स्कूल जाना है, कि हमको एक आज स्कूल जाना है, कि टीचर उतना फैमिलियर हो जाए। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। एक मैम आप 52.5 और उस मैम को दे दीजिएगा, ठीक है 47.5, ये दोनों का डिफरेंस 5 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, जो 100 रुपये दिए हैं उतना ही दीजिएगा, उनका कुछ नहीं करके आइएगा, क्योंकि टेलीविजन से अलग हो गया। चलिए तो हम लोगों को ये चीज क्या करना है कि ये चीज हम लोगों को लेसन प्लान में ही चीज होना चाहिए कि आखिर क्लास का और सब्जेक्ट का कैसे हम लोग क्या करेंगे कि वो है कि दुर्भाग्य की बात है कि सब्जेक्ट भी मैथ है और ये भी है मैथ के टीचर का बच्चे लाइक नहीं करते, लेकिन ऐसा चीज होना चाहिए कि नहीं। और सबसे ज्यादा पढ़ते क्या है मैथ, क्लास भी चलता है मैथ का, ठीक, लेकिन एक हमारा अलग चीज है बच्चों सबसे ज्यादा लाइक हमको भी करते हैं। तो ये चीज क्या होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट के आप लोगों को हमें ये आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा कि आप लोग अपने सब्जेक्ट के आज से ही लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा कि लेसन प्लान हमारा क्या होगा, हर मंथ में एक एक्टिविटी होगा, ईच एंड एवरी मंथ में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का एक एक्टिविटी होगा। तो ये हम लोगों का लेसन प्लान
सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आप लोग अपना आप लोग का सब्जेक्ट हम लोग क्या जानते हैं? सब्जेक्ट आप लोग अपने से अच्छा से ये चीज करके और उसका एक लेसन प्लान में सबसे पहले कि किस मंथ में कौन सा टॉपिक होगा। दूसरा क्या चीज कि वो सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जैसे अभी आप लोगों को एग्जांपल में बताया कि पहले मल्टीप्लाई सिखाएंगे या पहले प्लस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस सिखाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या सिखाएंगे? मल्टीप्लाई सिखाएंगे। तो ये चीज को माइंड में रखते हुए और सिलेबस बनाना। और दूसरा चीज वो सिलेबस फिर जब आपका क्लास ये स्टार्ट होगा तो 15 डेज बिफोर आप लोगों को लेसन प्लान के तहत आप लोगों को एक लेसन प्लान मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोगों को ये चीज करना होगा कि वो मैनेजमेंट को सबमिट करना होगा कि हमने इस लेक्चर में ये चीज पढ़ा है। इसलिए बच्चों को भी एकदम विजिबल बच्चे भी रहेंगे कि हमको लेसन प्लान में क्या आज हमको पढ़ना है। आज पता लगा कि हाँ मैथ पढ़ाने बोल दिए कि आप लोग ये बुक लाए हैं, बच्चा बोल दिया कि नहीं सर बुक नहीं लाए। मैम भाई हिंदी पढ़ाने बच्चा हिंदी का बुक नहीं लाए। तो ये चीज नहीं, बच्चे को भी मालूम होगा कि नहीं आज हमारा ये टॉपिक है, ये हमको डिस्कस करना है, ये चीज पढ़ना है। इतना दिन में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमको इसी एग्जाम में बच्चे सिलेबस पूछते हैं, एग्जाम के दिन पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या है। बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे मैम टीचर का कंट्रोल रहता है, टीचर का हमेशा सिलेबस अच्छे ही बताते हैं। कुछ बच्चे जो नहीं आते तो उसके क्या है कि हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सिलेबस क्या है। तो एग्जाम के दिन सिलेबस रख करके क्या करेंगे? हम किधर में बता रहे हैं उनके पास से कोई बच्चा बोल रहा था कि सिलेबस क्या है। आदर्श सर के लिए क्लास का बच्चा है वो बोल रहा है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ऐसा सिलेबस हम लोगों को क्या होना चाहिए कि विजिबल एकदम हर चीज विजिबल होना चाहिए। फर्स्ट को जैसे नहीं बोले कि थोड़े समय के लिए संबंध रखना है तो मीठे बन जाएंगे और लंबे समय के लिए रखना है तो स्पष्ट बन जाएंगे। जो भी हो सर विजिबल। एक लेसन प्लान में हम लोगों का एक चीज दो चीज। तीसरा चीज हम लोग जो एक्टिविटीज के लिए बोले वो एक्टिविटीज हम लोगों का बुक से रिलेटेड करके ही लाइफ से रिलेट करके होना चाहिए, बुक से रिलेट करके नहीं होना चाहिए। जो एक्टिविटी हो वो लाइफ से रिलेट करके होना चाहिए कि हम लोगों का जो लाइफ स्किल होना चाहिए। जैसे सर डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 60% इंपॉर्टेंस दिया गया है लाइफ स्किल का। यानी क्लास 6 से ही हम लोगों को जो प्रैक्टिकल होता था वो काफी में पहले हो जाता था, लेकिन अब क्लास 6 से हम लोगों को स्किल सिखाना है। जो हम लोगों के स्कूल का जो सिलेबस होगा उसमें 4 डेज क्लास चलेगा, 2 डेज एक्टिविटी होगा। सर के परमिशन से नहीं हुआ लेकिन आई थिंक बेस्ट डेट का इसमें हम लोगों का क्या हुआ कि 4 डेज क्लास यानी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाइज चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो बुक से पढ़ाएंगे वो 4 डेज और 2 डेज पढ़ाएंगे तो वो हम लोग एक्टिविटीज बेस्ड पढ़ाएंगे। वो लाइफ से स्किल यानी कि उसका लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं। मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में उसका क्या यूज, अगर मैथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मैथ अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होगा। क्यों? जो लोग मैथ नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो लोग नहीं जीते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछते हैं। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए जिसमें मैथ का यूज नहीं हुआ। लेसन प्लान की क्यों आवश्यकता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है ना, बोल दीजिएगा कि अभी विष्णुकांत सर बोल देंगे के बारे में हिंदी में मैथ का यूज नहीं हुआ, लेकिन हिंदी में भी 1 2 3 4 लिखते हैं मैथ। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बताइए जिसमें मैथ नहीं यूज हुआ। चलिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैथ का यूज नहीं हुआ। तो क्या हम लोग सभी चीजें अगर पढ़ते हैं तो 6th क्लास के बच्चे को उसको भी मैथ पढ़ाना है, उसको भी साइंस पढ़ाना है, सब चीज पढ़ाना है, तो 6th क्लास के बच्चे को न्यूटन का पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा, न्यूटन बनाएंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा। इसके लिए हमको क्या जरूरत है, तो सिलेबस और लेसन प्लान की जरूरत है कि नहीं 6th क्लास के बच्चे इतना ही मैच्योर है, ये इतना ही सिलेबस पढ़ेंगे, इतना ही ये जानेंगे, या ये इनका माइंडसेट ऐसा ही होगा। सर अगर बुक में अवेलेबल हो तो आपने बोला कि मेडिकल कैसे समझाएंगे, अगर बुक में अवेलेबल करता है, एमटीसी फाउंडेशन करता है तो हाँ यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सर वही चीज के लिए बोल रहे हैं कि जो आपका न्यूटन लॉ
तभी वो 6 में पढ़ाया जा रहा है। अगर हम एमएससी का सिलेबस जाकर के बेस थ्योरम पढ़ाएं, एमएससी में पढ़ना है, 9 के बच्चा को जाकर के और पढ़ा दें तो बच्चे समझेंगे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम सभी लोग जानते होंगे, a + b द होल स्क्वायर। हम 1 क्लास के बच्चे को जाकर के लिख करके रटा दिए कि ये चीज बोलना सीखो कि a + b द होल स्क्वायर = this, a² + 2ab + b²। तो क्या वो बच्चे सीख जाएंगे? और वो सीख करके करेंगे क्या? सीख तो जाएंगे, रट लेंगे, लेकिन वो करेंगे क्या? तो इसलिए वो क्या है कि से जिसका भी सिलेबस होगा तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसलिए हम लोगों को जरूरत है कि सिलेबस और प्लानिंग, ये हमारा जरूरी है कि सिलेबस और हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैथ यूज नहीं हुआ है। साइंस जो है वो साइंस फुली डिपेंड है मैथ पे। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे जब मैथ नहीं आएगा? तो इसलिए साइंस डिपेंड ऑन मैथ। और मैथ पढ़ने के लिए कोई लैंग्वेज आने का ये चीज नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज जिसमें बच्चे अच्छे से समझ सके वो लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हम ही आए हम तो ऐसे मेरा हमको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता, केवल लेकिन क्लासरूम में जरूर। तो उसमें क्या था कि सर आए थे, सर बोले कि यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाना, इसलिए बोले कि सर हम वहाँ भी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं कि यहाँ इसलिए कि बच्चे नहीं समझेंगे, तो फिर हमको इंग्लिश में बोलने से और इंग्लिश सीखने से क्या है नहीं। और सर एक और अच्छा बात बोले हैं कि हमको चाहिए जब हम लैंग्वेज इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं तो हमको ये भी नहीं होना है कि हमको हिंदी में हम बोले। हम नहीं, बच्चे नहीं समझते हैं, तो जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, अब वो सीखेंगे। जब हम नहीं बोलेंगे तो वो सीखेंगे। तो मैनेजमेंट का काम दोनों है, रूलिंग भी होना चाहिए और दोनों होना चाहिए, यानी एक तरफ से सब और एक तरफ से चीज। आप लोग एक बहुत अच्छा ये चीज सुने होंगे कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार घड़ा बनाता है तो ऊपर से पीटते रहता है, तो क्या इसका मतलब वो क्या चाहता है कि फोड़ देना। जैसे एक मेरा भी रिकॉर्ड है, ठीक है, सर बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हम मारते हैं और हम डांटते हैं। हमारे जो भी टीचर हैं, कोई टीचर नहीं मारते हैं, नहीं कोई डांटते हैं, सभी टीचर। ये सब क्या है कि ये भी जितना भी प्लानिंग है सब लेसन प्लान नहीं होना कि हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। लेसन प्लान ये कि केवल ये नहीं है हम लोग लाइफ जीते हैं, इसके लिए भी एक प्लानिंग होना चाहिए। या 20 ईयर्स में हमको क्या करना है, 20 ईयर्स बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, किसका हमको रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत होगा, उसके लिए हम आज अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो 20 ईयर्स में क्या होगा, कैसे करेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। मेरी एक बहन है, उसका 25 ईयर्स 6 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद होगी तो उसका शादी होगा, पैसा का जरूरत है। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो एक दिन में उस दिन कहाँ से लाएंगे, तो ये भी तो एक प्लानिंग है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज ही हम लोगों का लेसन प्लान, यानी हर जगह पे हम लोगों का प्लानिंग के तहत कोई भी वर्क करते हैं तो वो अच्छा होता है और वो अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग जो इसमें डिस्कस किए कि जो लेसन प्लान बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे, और जो हम लोग टॉपिक ये करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो एक्टिविटीज बेस होगा, तो एक्टिविटीज बेस होगा तो उसमें सबसे पहला एक्टिविटी में हम लोग स्पीच रखेंगे कि बच्चे कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो नेक्स्ट स्पीच हम लोगों का कि जैसे सपोज करिए किसी कोई टॉपिक पर दे दिए, जो कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो इसका हम लोग एक छोटा छोटा सा प्लानिंग बताते हैं आप लोगों को कि छोटा छोटा प्लानिंग क्या है। कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमारे यहाँ तो फेस्टिवल ही बहुत है। फेस्टिवल जैसे अभी हम लोग क्या किए कि जैसे ये था कि सावन आने वाला, तो सावन आने वाला था, तो हम लोग क्या करेंगे कि सावन के बारे में उनको फर्स्ट असेंबली करेंगे, तो सावन के बारे में यही बताएंगे कि सावन में क्या होगा, क्या करना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा आने वाला, दुर्गा पूजा आया तो हम लोग क्या करेंगे कि दुर्गा पूजा में बताएंगे कि दुर्गा पूजा में हम लोगों को क्या करना चाहिए, दुर्गा पूजा में हम लोगों को क्या होना चाहिए, दुर्गा पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बिना प्लानिंग के बच्चों को क्या सिखाते हैं। जैसे अभी असेंबली हम लोग कराते हैं, असेंबली में अगर किसी से बोले कि नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम बच्चों को मालूम है लेकिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान नहीं मालूम। सभी बच्चे
तो एब्रॉड जाएंगे नहीं, सभी विदेश जाएंगे नहीं, लेकिन गांव सभी जाएंगे। तो उनको ये चीज जरूर मालूम होना चाहिए कि नेशनल एंथम क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, ये दोनों में उनको डिफरेंस होना चाहिए। नेशनल एंथम पूछा जाता है तो बता देते हैं, राष्ट्रीय गीत पूछा जाता है तो नहीं बताते। तो वो भी क्या है कि वो भी हम लोगों का एक लाइफ का पार्ट ही है, वो भी एक लेसन प्लान के अनुसार होना चाहिए कि आखिर बच्चे कैसे जानेंगे। ये तो बुक में हम लोग को नहीं पढ़ाना है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कराना है, जिसके कारण वो हर चीज जाने कि हमारा धर्म क्या है, हम किस गॉड को मानते हैं, हमारा रिलीजन जो है एक क्या है। एक अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि हमारे बिहार का पूर्व में नाम क्या है, ऐसा हम लोग नहीं मानते, लेकिन बच्चे ने पूछा कि सर ये तो सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, तो नहीं ये चीज होना चाहिए। तो ये जब हम लोग प्लानिंग एक्टिविटीज कराएंगे तो ये चीज होगा जरूर कि उसमें बच्चे जरूर सीखेंगे कि क्या है। तो प्लानिंग हम लोगों का जो होना चाहिए, जो लेसन प्लान बनना चाहिए, वो हम लोगों का जो भी प्लानिंग होगा वो एकदम फिजिबल होगा और सभी लोग रिटेन ये चीज करेंगे, या रिटेन भी होना चाहिए कि वो हम लोगों का क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए कि ये चीज है। हम लोगों को जो लेसन प्लान बनाएंगे वो क्या करेंगे कि 50 डेज बिफोर कि हम अगला 20 तारीख को क्या करेंगे, आज 15 तारीख को ही हम लोग मैनेजमेंट को सबमिट कर देंगे कि ये हमारा टॉपिक है, इतना क्लास हमको लगेगा। इससे एक और बेनिफिट टीचर के लिए भी है कि मैनेजमेंट को अगर उनको 10 डेज के लिए छुट्टी चाहिए तो मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट छुट्टी नहीं देना चाहता, या कोई भी मैनेजमेंट कहीं भी छुट्टी नहीं। तो आखिर क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, ये चीज रहेगा तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे कि हाँ चलिए सिलेबस कंप्लीट है। तो ये चीज अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हम चले जाएंगे 1 वीक के लिए छुट्टी पे, तो 1 वीक तो सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये चीज होगा ना कि हाँ इतना सिलेबस बाकी है, इतना कवर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान में हम लोग ये चीज करेंगे और एक्टिविटीज को ऐड करेंगे कि एक्टिविटीज में क्या होगा। चलिए थैंक यू।